अभी हम एक ऐसे पैरामीटर के बारे में बात करेंगे जो पैरामीटर कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के लिए सबसे पहले उसको हम यूज़ करते हैं। तो वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें ये दर्शाता है कि किस कंपनी का हम वैल्यूएशन निकाल रहे हैं वो कंपनी ओवरबोट है या ओवरसोल्ड है या उसकी फेयर वैल्यू है। तो दोस्तों, ये सब निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसका एक जो फार्मूला है वो मैं आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि उसका फार्मूला है करंट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो वो निकलेगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अभी दोस्तों एक एग्जाम्पल के जरिए हम उसको समझेंगे। सपोज एक ए कंपनी है जिसके 3 साल के हमने डाटा निकाले हैं। पहले साल में कंपनी 500 रुपये की प्राइस पे अर्निंग पर शेयर था 20 और उसका पी निकल रहा था 25। दूसरे साल में दोस्तों ये कंपनी 1000 की हो गई और उसका पी भी बढ़ के डबल हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस भी बढ़ के 500 से 1000 हो गई और ईपीएस भी बढ़ के यहाँ से 20 से 40 डबल हो गई। लेकिन थर्ड ईयर में दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो थर्ड ईयर में ये कंपनी का प्राइस 1500 मतलब यहाँ से डबल नहीं हुई, लेकिन ईपीएस अर्निंग पर शेयर उसकी यहाँ से डबल हो गई है। तो ये ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि उसकी अर्निंग तो बढ़ी है लेकिन उसकी प्राइस इतनी नहीं बढ़ी है। तो दोस्तों, बहुत सारी अननोन कंपनियां होती है जो उसकी प्राइस इतनी नहीं बढ़ती है लेकिन उसकी ग्रोथ कंटिन्यूस रहती है। वो कंपनी हमें सिलेक्ट करनी है की है जिसकी प्राइस इतनी नहीं बढ़ी है लेकिन अर्निंग उसकी अच्छी बढ़ रही हो। तो इस एग्जाम्पल में हमें ये मालूम पड़ता है कि इसकी यहाँ पे प्राइस इतनी बढ़ी नहीं बढ़ी है लेकिन अर्निंग बढ़ी है, जिसकी वजह से इसका पी रेशो आ रहा है 18.75। तो इस केस में हम इसे एक अंडर वैल्यू स्टॉक बोलेंगे। अभी एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक बी कंपनी है जिसकी प्राइस पहले साल में 500 रुपया थी, दूसरे साल में 1000 और थर्ड ईयर में 1200। अर्निंग पर शेयर दोस्तों फर्स्ट ईयर में उसका 20 था जो बढ़ के दूसरे नेक्स्ट ईयर में डबल हुआ 40। लेकिन थर्ड ईयर में दोस्तों उसका अर्निंग शेयर नीचे आया 30 रहा लेकिन उसका प्राइस बढ़ा। इस केस में ये जो पी हम निकालते हैं वो पी रेशो दोस्तों देखिए, यहाँ पे 500 को डिवाइड करेंगे 20 तो 25 आएगा, 1000 को डिवाइड करेंगे 40 तो 25 आएगा, 1200 को डिवाइड करेंगे 30 तो 40 आएगा। तो ये पी रेशियो इसका यहाँ पे 40 आ रहा है, जो ये बता रहा है कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड है क्योंकि प्राइस बढ़ी है लेकिन सामने उसकी अर्निंग नहीं बढ़ी है। तो हमें ऐसी कंपनी को चुनने का है जिसकी प्राइस इतनी नहीं बढ़ रही हो लेकिन उसका ग्रोथ कंटिन्यूस हो, उसकी अर्निंग बढ़ रही हो। अभी थर्ड में एग्जांपल यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये एक सी कंपनी है जिसकी 3 साल के डाटा दोस्तों फर्स्ट ईयर उसका प्राइस 500, सेकंड ईयर में 1000 और थर्ड ईयर में 2000। मतलब देखेंगे तो प्राइस हर साल डबल हो रही है, 500 से 1000, 1000 से 2000। साथ में दोस्तों उसका अर्निंग पर शेयर भी 20 से 40, 40 से 80। मतलब अर्निंग पर शेयर भी उसका हर साल डबल हो रहा है। तो ये केस में हम बोलेंगे कि इसकी पी रेशियो ये सेम आएगा। 500 को डिवाइड करेंगे 25 तो भी 500 को डिवाइड करेंगे 20 से तो 25 आएगा, 1000 को डिवाइड करेंगे 40 से तो 25 आएगा और 2000 को डिवाइड करेंगे 80 से तो भी 25 आएगा। तो इस केस में ये बोलेंगे कि ये कंपनी फेयर वैल्यू पे है, नहीं ओवर बोट है न ही ओवर सोल्ड है। तो सॉरी, नहीं ओवर बोट है नहीं ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है।
इसको हम बोलेंगे कि फेयर वैल्यू पे कंपनी चल रही है। अभी मैं आपको साइट पे लेके चल रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, मैंने एक ये स्क्रीन साइट खोली है, वहाँ पे मैं आपको एक ही कंपनी के 3 स्टॉक हम लेते हैं। एक ही ग्रुप के हम 3 स्टॉक लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ही नॉन कंपनी है, जो शायद सबको मालूम होगा। ये एक एफएमसीजी कंपनी है, जिसका पी चल रहा है दोस्तों 67.1। और साथ में इसी ग्रुप की नेस्ले इंडिया करके कंपनी है, जिसका पी चल रहा है 78.1 और उसका प्राइस चल रहा है दोस्तों 18,768। और हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसका प्राइस चल रहा है 2621। और कोलगेट दोस्तों, साथ में एक इसी ग्रुप की एक और कंपनी है, जो प्राइस चल रहा है जिसका 1565, लेकिन ईपीएस उसका 39.6। तो दोस्तों ये तीनों को हम कंपेयर करेंगे तो पी रेशियो के हिसाब से हमें कोलगेट एक कंपनी है जो हमें सही वैल्यूएशन पे दिखाई दे रही है। साथ में अब देखेंगे कि उसका प्राइस भी 1565 है और हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस है 2621। लेकिन दोस्तों ये जस्ट एक पैरामीटर है पी रेशो, उसके साथ हमें दूसरे पैरामीटर्स भी देखने के हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा कि आरओसी है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू। ये एक एक करके हम उसके ऊपर आएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सबको बताना पॉसिबल नहीं है और आपको भी समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो ये पी रेशो के बारे में अभी फिर से मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि पी रेशो एक ऐसा पैरामीटर है जो ये दर्शाता है कि कंपनी का वैल्यूएशन ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। अगर कंपनी हमें सही प्राइस पे मिल रही है तो आगे चल के हमें उसमें अच्छा ग्रोथ मिलेगा। लेकिन हमें किसी भी एक कंपनी को अगर चूज करने का है तो उसी ग्रुप के दूसरे कंपनी को उस कंपैरिजन करने का है कि दूसरी कंपनियां कैसा कैसे डाटा है, उसके बाद ही हमें डिसाइड करने। क्योंकि दोस्तों हर सेक्टर के ग्रोथ वेरिएबल होते हैं। जैसे कि एफएमसीजी का ग्रोथ लगभग 15 से 20% है, तो हेल्थ केयर कंपनियों के ग्रोथ लगभग 30 से 60%, 70%, 80% भी होते हैं। तो ये सब वेरिएबल होते हैं, हर सेक्टर की ग्रोथ वेरिएबल होता है। तो हमें उसी सेक्टर का के दूसरे स्टॉक्स को साथ में लेने का है कंपेयर करने के लिए कि उनके कंपेयर में ये कंपनी हमें कैसा दिखाई दे रही है। साथ में दूसरे पैरामीटर्स भी हमें देखने के, इसके बाद ही हम उसका डिसाइड कर पाएंगे कि ये हर पैरामीटर पे हमें वो कंपनी सही दिखाई दे, तो ही हमें उसे वॉच लिस्ट में रखने का है। फिर हमें सही वैल्यूएशन का वेट करने का है और वैल्यूएशन आए तो उसको बाय करने का है। तो दोस्तों ये था पी रेशियो के बारे में छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। अभी दोस्तों मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जो अर्निंग पर शेयर के बारे में होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसके साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हैव अ नाइस डे दोस्तों।